ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 1 मार्च 2024 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राजा बनाते हैं। ये बेहद का स्कूल है जिस तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की ज़रूरत है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वो सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अब वापस जाना है, आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामानुसार अब राइट देखने में आता है और कोई समझा ना सके। अब हमको वापस जाना है, अपवित्र कोई वापस जा ना सके। ये ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक ही बाप देते हैं। पहले तो ये याद करना है कि हमको वापस जाना है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापस जाना है, इसलिए अब पतित से पावन होना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव और रंक, वैसे वहाँ राव और रंक बनते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। यहाँ भी अमीर और गरीब में कैसे फ़र्क है, ऐसे ही वहाँ पे भी फ़र्क तो होगा ना। हुद्दे में तो भले सुखी होंगे, किसी को गरीबी नहीं होगी, लेकिन हुद्दे में फ़र्क रहेगा। अब बाप कहते तुम खुद ही पतित थे तब तो पुकारते हैं, ये भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में ये बुद्धि में नहीं रहता है। बाबा कहते हैं आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान कैसे बने ये भी सीढ़ी पर समझाया है। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। ये है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं गुड बेटर बेस्ट का। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बहुत मीठे हैं, उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वो उछलते नहीं हैं, मतलब वो उमंग उत्साह नहीं आता। अगर हमारा रजिस्टर सही नहीं है, माना कुछ न कुछ कमियां कमजोरियां, अब गुण दुर्गुण नियम मर्यादाएं उल्लंघन श्रीमत नहीं का पालन नहीं कर रहे होंगे, तो वो उमंग उत्साह वो खुशी नहीं आएंगी। सारा मदार है पढ़ाई, योग और दैवी गुणों पर। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं, ये तो बहुतों को भूल जाता है। जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये भी नशा चढ़े। भूल जाते हैं तो यह नशा नहीं चढ़ता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? बाबा पूछते हैं, ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूँ। शिव बाबा ने आके ब्रह्मा बाबा को अपना बनाया और ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें उस शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में लाया। ब्राह्मणों की ये डायनेस्टी नहीं है, ये राजधानी नहीं है, छोटा सा कुल है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं, ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात याद में बैठ जाओ। अब तुम्हारे पास बैज भी बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मन मना भव। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती है। भक्ति तो अब पूरी हुई,
अब बाप को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं तो खुशी होती है ना। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम है, बहुत सहज। गीता के आदि और अंत में अक्षर है मन मना भव। ये वही गीता एपिसोड है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि हैं वो सब इस समय के हैं। भक्ति मार्ग में कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, कोई नहीं बोलेगा ऐसा। यहाँ तुमको ये शिक्षा बाप ही आकर देते हैं। ये निश्चय है देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है ना निश्चय। कि शिव बाबा ने आकर के हमें अपना बनाया और हमारे द्वारा सनातन धर्म की स्थापना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। राजधानी भी स्थापन हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं, वो भी आधा कल्प कायम रहेगी, 2 युगों तक। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो। ये तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी वैसे अब भी कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, वहाँ सोना ही सोना होगा। हाँ, बाबा सोना याद कर रहे हैं, वहाँ सोना ही सोना होगा, न मन नींद वाला नहीं, गोल्ड ही गोल्ड होगा। सोने का चिड़िया बन जाएगा ना भारत। जो था वो फिर से होगा, इसमें मूंझने की बात नहीं है। पहले भी सोने हीरे के महल थे, मंदिर तो द्वापर से बने, मतलब सतयुग त्रेता में सोने हीरे के महल थे, पुष्पक विमान थे, झूले थे, सब कुछ तो था। बावन का इसमें मूंझने की बात नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, ध्यान में सोने की ईंटें देखा, तुम भी वैकुंठ में सोने के महल देखते हो। वहाँ की चीज़ें तुम यहाँ नहीं ला सकते हो। यह है साक्षात्कार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे, अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है, अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते तुम्हारे बिगर जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है, बस जाऊं। बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है, बस जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है बस जाऊं। अंदर ऊपर से होता है बस अब जाऊं। नाटक दिखाते हैं ना विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं है। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, आत्मा पतित बन पड़ी है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते ही नहीं है। शिव की पूजा की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहना शोभता है। भक्ति में कोई रस नहीं है, तुमको अब रस आता है। बाप खुद कहते मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूँ, फिर तुम्हारी आत्मा वहाँ से आपे सुख धाम में चली जाएगी। आत्मा में संस्कार यहाँ से भर लेगी, बाबा के साथ ऊपर जाएंगे और ऊपर से जैसे जैसे समय हमारा उतरने का होता जाएगा सभी अपने अपने उसमें आते जाएंगे। वहाँ तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, सत्युग में बाबा साथी नहीं बनेगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बात ही नहीं है, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं गर्भ में नहीं जाता हूँ, मैं तो प्रवेश करता हूँ। मैं बच्चा नहीं बनता, मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझकर दिल बहलाते हैं। समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ, फिर मेरा पार्ट पूरा हुआ। आधा कल्प कोई पार्ट नहीं, फिर भक्ति मार्ग में पार्ट शुरू होता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है, दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंच पाएंगे। यहाँ बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से फिर क्या होता है, भूल जाते हैं। जैसे जेल वर्ड होते हैं ना कोई शरारत मतलब हरकत करके और फिर जेल में जाते ही रहते हैं। उनको अंदर का भोजन अच्छा लगता है, फ्री में
खाओ पियो आराम से रहो। कुछ तो ऐसा मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, बाहर तो गरीबी से भी भूख मरते हैं। हाँ, मेहनत कर करके कमानी पड़ती है बड़ी मुश्किल से 2 रोटी, वहाँ तो गवर्नमेंट खिलाती है। इसलिए किसी किसी को आदत पड़ गई होती है कि वही आराम से ही खानी है अंदर बैठ के, इसलिए उनको अपनी इज्जत का कुछ नहीं होता है। बाहर घड़ी घड़ी वही कुछ ना कुछ शरारत हरकत गुंडागर्दी कर लो और फिर अंदर चले जाओ। बाबा कहते तुम्हारा भी ऐसे ही हाल होता है, गर्भ में अंजाम करके फिर वहाँ की वहाँ रही। ये सब बातें बनाई है तो मनुष्य कुछ न कुछ पाप कर्म ना करे। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते हैं। लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तब ही कर्मों का भोग होता है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो, तुम पढ़कर फिर पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, वो पिछाड़ी में आते रहते हैं। रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं, बाकी जो बनेंगे वो स्वर्ग में भी पिछाड़ी में बाकी जो बनेंगे वो स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं होती है। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहमदिल कल्याणकारी बनना है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, दोष किसी को दे नहीं सकते हैं। कल्प पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जास्ती होगी नहीं। कितना भी पुरुषार्थ करावे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब किसको सुनाए। नंबरवार तो है ही, कहाँ राव कहाँ रंग। ये अविनाशी ज्ञान रत्न राजा बनाते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंक बन जाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं है, वहाँ है उतरने की बात। शोभनिक बहुत है, झांझ बजाते स्तुति बजाते, यहाँ तो शांति में रहना है। वहाँ तो कितना सारा रस है, सभी बाहरी उसका म्यूजिक का और साउंड का सब। भजन आदि कुछ भी नहीं, तुमने आधा कल्प भक्ति की है। भक्ति का फल, भक्ति का कितना शो है, सब अपना अपना पार्ट। सबका अपना अपना पार्ट है। कोई गिरता, कोई चढ़ता, कोई तकदीर अच्छी, कोई की तकदीर अच्छी, कोई की कम। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं, पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है। बाकी सब है मास्टर्स। कोई बड़ा आदमी रहे, फुर्सत नहीं बोलो घर में आकर पढ़ाएं। कोई उन्हों को तो अपना, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है, उनके वहाँ क्या जाना। तो बाबा कहते उनको वहीं जाके पढ़ा के आ जाओ। एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। अगर वो भी किसी को कहें कि ये ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया है ना, बेचारों को, उनको भी फिर लोक लाज वो होने लगती है, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। नंबरवार तो है, राजधानी बननी है। बाबा कहते हैं धारणा तो बहुत सहज है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ है तो चुंबक की तरफ खींचती है, कट होगी तो खींचेगी नहीं। ये भी ऐसे है, तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो। बाप की याद से कट निकलेगी। गायन है बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो मिलाए। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरात्, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो सगाई कराने वाले गुरु मनुष्य हैं। तुमने सगाई शिव के साथ की है, ना कि ब्रह्मा से की है, तो याद भी शिव को ही करना है। दलाल के चित्र की ज़रूरत नहीं है। सगाई पक्की हो गई फिर तो एक दो को याद करते रहते तो इनको भी दलाली मिल जाती है। सगाई का भी मिसाल होता है ना। आत्मा फिर दूसरे में आत्मा फिर इनमें प्रवेश करती है, लोन लेते हैं, ये भी फिर कशिश करते हैं, ये भी खींचते हैं। तुम बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उसका उजुरा मिलेगा। यह है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाती है। पैसे की दरकार नहीं है। मम्मा पापा के पास भले धन नहीं था
परंतु बहुतों का कल्याण किया। ड्रामा में हर एक का पार्ट है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है, अच्छा साहूकार पद मिल जाता है। साहूकार के पास दास दासियां बहुत होती हैं। प्रजा में साहूकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं। साहूकार बनना भी अच्छा है, वो भी गरीब ही साहूकार बनते हैं। बाकी साहूकारों में हिम्मत कहाँ है। इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया। कहते हैं हाथ जिनका ऐसे ऐसे माना देने वाला, देने वाला। बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छुड़ा दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे, बाबा वहाँ को याद कर रहे। बड़े बड़े मकान, मोटरें, बस आदि सब कुछ था। देखो उस जमाने की बात है, 1936 की। 36 से 1947 के पहले की। बस आदि सब कुछ था, 50 के पहले की। बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते। बाप तुमको अथाह खजाने देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी झोली भर लो। वो लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाती है। बाबा कहते हैं तुमको बहुत भारी खजाना देता हूँ, तुम ज्ञान रत्नों से झोली भर भर कर देता हूँ। फिर भी नंबरवार हैं जो अपनी झोली भरते हैं, वो फिर दान भी करते हैं, सबको प्यारे भी लगते हैं। होगा नहीं तो देंगे क्या। तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना और समझाना है। बाकी मेहनत है योग की। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। ना पास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। ये समझ की बात है, बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आप कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन ये बुद्धि में रहे तब धारणा हो सके। योग है मुख्य। योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। ये पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, फिर भी कौन समझता है मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। बाकी ये सब अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। जो सेंसिबल होंगे वो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। तकदीर में नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इस नशे में रहना है। दूसरा पॉइंट, सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है, सबको सुनाना है, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। फिर वरदान में बाबा ने कहा, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को। जब भी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। और फिर ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। अच्छा, ओम शांति।
सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राजा बनाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और आज है 1 मार्च। तो जैसे हमारी कल बात हुई थी, हमने 29 फरवरी जो 3 साल के बाद एक बार आता है, हर चौथे साल में आता है, उसको विदाई दे दिया। और नए साल नए इस मास को मार्च को, जिसको कल भी हमने याद किया था, मार्च में 8 मार्च को महिला दिन और महाशिवरात्रि पर्व है। तो लोग अभी से ही पहले के भी पहले से ही शुरू हो गए हैं प्रोग्राम करने। और 11 मार्च को दादी का दिन है, और उसके बाद 24-25 को होली है, 27 को दादी का दिन है। और सारा मास कुछ ना कुछ अच्छे और भी प्रसंग हैं। और हम लोगों ने भी शिवरात्रि के 3 प्रोग्राम रखे हैं। 7 तारीख को शोभा यात्रा है पूरे शहर में। 8 तारीख को यहाँ पे योग भोग क्लास और ध्वजारोहण होगा, केक कटिंग होगा। और उसके बाद दिन में 2 प्रोग्राम है, जो सारे शहर की झांकी निकलेगी उसमें भी साथ में चलेंगे, और एक गांव में भी प्रोग्राम है। और 10 तारीख को फिर पब्लिक प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम होगा, जिसमें सभी बाहर से भी आएंगे, अपने यहाँ के भी सभी होंगे। इसलिए ऐसे ये कार्यक्रम है। तो आप सभी को भी हार्दिक आमंत्रण है, आप सभी भी इसमें ज़रूर पधारिए। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।